सासाराम नगर निगम के नगर आयुक्त विकास कुमार नाम है। विकास करने के लिए आए हैं और मैं बता दूं कि ये पिछले 19 मार्च को यहाँ इनका योगदान रहा है। 19 मार्च के बाद ये इस चेयर पे आए हैं, यहाँ बैठे हैं, नगर के विकास के लिए बैठे हैं। तो इनसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आने के बाद कौन कौन सा विकास किए, कितने का योजना किए, क्या इनका मंशा है, किस तरह से शहर का डेवलपमेंट होगा, ये इनके ज़ुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ। सबसे पहले सर, हम लोग बिहार दर्शन से हैं, जब भी यहाँ आगमन होता है एक आपकी रिपोर्ट में दिखाना चाहता हूँ। चूँकि शहर ऐतिहासिक है, शेरशाह की नगरी के नाम से जाना जाता है सर। अक्सर यहाँ देखा जाता है सैलानी आते हैं, फॉरेनर आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। मैं ये चाहूँगा कि सर वैसे लोगों के लिए शहर को किस रूप में आप बनाना चाह रहे हैं? देखिए, हम शहर को साफ़, सुंदर, स्वच्छ बनाना चाहते हैं। सबसे पहला काम हम चाहते हैं कि सभी जगह जो है सफाई जो है एकदम अच्छी तरह से हो। रोड की सफाई हो, नाले की सफाई हो, ये सभी हम लोग ये चाहते हैं। और फिर दूसरा, जब से हम आए, जो भी योजनाएं बोर्ड में ली गई है, चूँकि अपने मन से हम लोग ये कर नहीं सकते, जो योजनाएं बोर्ड में ली गई है उसमें जो भी प्राथमिकता के आधार पर जो लिया गया है योजना, उस पर हम सभी योजनाओं पर जो काम कर रहे हैं। अभी हमको लग रहा है कि लगभग सभी वार्ड में जो है 1 या 2 योजना चल रही है जो काम हो रहा है। और ये जो योजना चल रहा है ये किस तरह का चल रहा है? जैसे कहीं नाला बनाना है, मान लीजिए जैसे पानी की इस बार बहुत पानी हुआ है, और पिछला बार जो हम जो देख रहे थे कि पानी का जहाँ पर ये जो ज़्यादा था, उस जगह जो है पानी कम समय में निकल गया है। अभी भी मान लीजिए हो सकता है कि जो हम लोग नॉलेज में भी है, किसी जगह जो है पानी ज़्यादा लग जा रहा है, और उसका समस्या जो है हम लोग अब तत्काल जो था निकालने का वो तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन उस पर आगे क्या भविष्य में नहीं लगे ज़्यादा देर, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे गौरक्षणी मोहल्ला हो गया, और वार्ड नंबर 12 में भी पानी लगा हुआ था काफ़ी दिनों से, उसका भी हम जो है 3-4 दिन पहले उसका सॉल्यूशन निकाल दिए हैं। ये बना करके निकल गया है, रोड बना करके ये ऐसी करके। और इसी ढंग से और भी कहीं जो 2-3 जगह जो समस्या, 9 जगह 10 जगह समस्या थी, जिसमें से कुछ जगह हम लोग इसका समाधान समस्या समाधान कर चुके हैं। तो एक चीज़ ये है सर कि जैसे सफाई की बात कर रहे हैं कि सफाई करना मेरा एक वर्क रहा है, तो सफाई में सर किस रूप से, मतलब क्या सफाई एनजीओ के माध्यम से हो रहा है या अपने लोगों? नहीं, देखिए, अब तो लगभग सभी नगर निकायों में जो है एनजीओ के ही थ्रू जो हो रहा है, और यहाँ पर भी एनजीओ के ही के द्वारा सफाई किया जा रहा है। तो ये सब सफाई में जो है ये लागत मासिक खर्च कितना बैठ रहा है? मासिक खर्च ये 5 जोन में है, सबका अलग अलग जो है अलग अलग सबका ये है, क्योंकि एक है नहीं, सबका अलग अलग है और सबको अलग अलग मिला के सब कितना? ये तो लगभग क्या कहता है 1.5 से 2 करोड़ के आसपास है। हाँ, उसमें कुछ कटौती होता है, ये जाता है। तो सफाई का आपने बताया, और सुंदरता के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए, चूँकि सर शेरशाह की नगरी के नाम से जाना जाता है, उसकी सुंदरता के लिए और कौन सा योजना? क्योंकि जो भी यहाँ पर जो पर्यटन स्थल है वो ज़्यादातर नगर निगम क्षेत्र से बाहर है। जो नगर निगम क्षेत्र में है वहाँ पर हम लोग साफ़ सफाई, लाइटिंग, ये सब का व्यवस्था हम लोग अपने स्तर से ये कर रहे हैं। और कुछ पार्क भी हैं, उस पार्क पर भी हम लोग जो है अच्छे से साफ़ सफाई ये करवाते हैं। एक जगह जो है पार्क हम लोग डेवलप भी कर रहे हैं, छोटा जैसा ही पार्क है यहाँ डीएम कॉलोनी के आसपास, जो आगे में एक पार्क, वहाँ भी हम लोग बना रहे हैं, जो लगभग हमको लगता है 1 से 1.5 महीना में बन के तैयार हो जाएगा। देखिए, विकास कुमार के बारे में मैंने बताया कि नगर विकास ने इन्हें ससराम भेजा है, विकास करने के लिए भेजा है। जाहिर चीज़ है कि इनके आने के बाद, जैसा ये बता रहे हैं कि मैंने कुछ योजना में हाथ लगाया और उसमें सफलता हाथ लगी, और सफलता हाथ इसलिए लगी कि जो भी सरकार की योजनाएँ हैं, जो भी सरकार की पहल है, उस पहल को करते हुए जैसा ये काम करते नज़र आ रहे हैं। जाहिर चीज़ है कि अगर इनकी सोच अच्छी है, इनका विकास नाम के अनुसार इनका विकास करने का अगर पहल है, तो शहरवासियों को लबैक करने की ज़रूरत है। एक सवाल ये है सर कि बिंगे नगर आयुक्त शहरवासियों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, हम लोग शहरवासियों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि सफाई के मामले में एकदम प्रॉपर समय पर ही कचरा को रोड पर या ये फेंके। यानी अब जैसे अब सुबह में सफाई होता है तो उसी समय जो है आप अपने जो आ रहा है कचरा उठाने के लिए गाड़ी आ रहा है उसको दे दीजिए।
प्रायः ये देखा जाता है कि हम लोग जब साफ़ सफाई करके चला जाता है तब फिर वो आज जैसे एक NGO से हम पूछे जो काम कर रहा था, हम कहे कि तुम 10 बजे क्यों जा रहा है, तो बोला कि सर बहुत सारे आदमी जो देखते हैं कि जो 9 बजे के बाद भी फेंक देते हैं कचरा, इसलिए अगर सवेरे सवेरे 7-8 बजे तक अगर अपने घर का कचरा अगर बाहर निकाल देते हैं तो वो सवेरे साफ़ कर लेंगे। इसलिए उन लोग से भी अपील ये कर रहे हैं कि प्रॉपर जगह पर ही कचरा फेंके, और जब ये लोग आते हैं गाड़ी लेकर के उस समय गाना भी बजता है और आदमी को मालूम भी हो जाता है, तो उसी समय इन लोग को दिया जाए ताकि यत्र तत्र नहीं फेंके, क्योंकि शहर बहुत बड़ा है और सभी जगह से कचरा चुन करके गाड़ी में लेना बहुत ही कठिन काम है और वही नहीं हो पाता है। इसमें जब तक लोगों का सहयोग नहीं होगा तब तक हम लोग पूर्णतः काम कर ही नहीं पाएंगे और शिकायत इसलिए आ जाती है। जैसे अब मान लीजिए 8 बजे से पहले बहुत सारे आदमी हम लोग तो बहुत बार घूमते भी हैं, तो होता है क्या है जो 9 बजे 10 बजे फेंक देते हैं। जब सफाई कर्मी चले गए और आप तब कचरा अगर फेंक दीजिएगा घर से तो वो लगेगा ही नहीं सफाई किया हुआ है, क्योंकि लोगों को लगेगा कि यहाँ सफाई हुआ ही नहीं है, क्योंकि वो तो 10 आदमी का कचरा लेकर के चला गया और 5 आदमी जो है 9 बजे के बाद फेंक दिया वहाँ पर और कचरा लग गया। और सफाई जो है सुबह जो है अगर 7 बजे 6 बजे से शुरू करके अगर 9 बजे तक अगर कंप्लीट नहीं करेगा तो 9 बजे के बाद तो फिर मार्केट और ये सब हो जाता है, गाड़ी उससे ले जाना बहुत दुर्लभ होता है कि कहीं जाम रह जाता है, जाम में वो कचरा महकने लगता है और वो लोग भी कंप्लेंट करते हैं कि अभी 10 बजे गाड़ी जा रहा है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि सब आदमी अगर मान लीजिए अपील भी करते हैं सब समय से कचरा जो गाड़ी में डाल दें तो जल्द निकल जाएगा। एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सर, क्योंकि शहरवासी काफ़ी परेशान हैं। ये हुडको जो पाइप बिछाया है, हुडको पाइप बिछाया है, शहर में रोड सड़कों में बिछाया है, गलियों में बिछाया है, यानी पूरे शहर में बिछाया है। तो हुडको जहाँ जहाँ काम किया है सर वहाँ चलने लायक रास्ता नहीं है, वो गली हो सड़क हो बहुत दिक्कत है लोगों को आने जाने में। तो क्या आप नगर निगम के नगर आयुक्त के नाते उस सड़कों को उस गलियों को किस रूप से अपनाएं? देखिए हुडको के द्वारा जहाँ पर भी काम किया गया है या रोड को कटिंग करके जो बैठाया गया उनके स्तर से काम किया गया है, लेकिन है क्या जो फिनिशिंग पहले रोड था वो उतना फिनिशिंग तो हो नहीं पाएगा। वो लोग अपना काम किए हैं लेकिन कहीं कहीं पर जो त्रुटि रह गया है वो हम लोग अपने स्तर से भी उस पर जो है मरम्मत करवा करके, जैसे कोई पर्व त्यौहार आता है या कोई कंप्लेन आता है तो वहाँ पर हम लोग भी मरम्मत करते हैं या बुटको को भी कहते हैं कि वहाँ ठीक करिए। सर पर्व त्यौहार में जो काम होता है जैसे मुहर्रम में होता है, दुर्गा पूजा में होता है या जुलूस वाला जो पर्व होता है उसमें आप लोग कराते हैं, लेकिन सर नहीं के बराबर वो देखा जाता है कि सीमेंट बिल्कुल नहीं के बराबर है, मतलब वो एक तरफ बना दूसरी तरफ टूटा। नहीं देखिए ऐसी बात नहीं है। वो है क्या जो पिछला बार भी हम लोग मुहर्रम में करवाए हैं, जो पहले अब पिछले मुहर्रम से हम लोग एक रूट चिन्हित कर लिए हैं। जैसे अभी दुर्गा पूजा में हम क्या किए हैं 6 भाग में बांट दिए हैं, 4 रूट कर दिए हैं, एक पूजा पंडाल का रूट कर दिया है और एक मूर्ति विसर्जन का स्थान कर दिया है, यानी 6 पार्ट में हो गया। और उसमें सभी एक नगर निगम के कर्मी रख दिए हैं और जिला स्तर से है और फिर PhD के हैं और फिर पूजा समिति के लोग हैं। अगर ये लोग हम लोग काम करते रहेंगे लास्ट मोमेंट तक अपना ये लोग मॉनिटरिंग करेंगे, अगर किसी प्रकार का कंप्लेन आता है तो उसको हम लोग दुरुस्त करते हैं। इसलिए मुहर्रम में जो लास्ट मोमेंट तक हम लोग काम करते रह गए, जहाँ कंप्लेन आया उसको हम लोग हटाते रह गए। ऐसा कहीं पर भी जो है मुहर्रम की तरफ से जो हम लोग कमेटी की तरफ से कोई कंप्लेन आया कि जो आपके द्वारा जो यहाँ पर काम छूट गया यहाँ से, क्योंकि हम लोग पूरे काम को जो है काफ़ी जगह काफ़ी पार्ट बांट दिए हैं और इस बांटने से ये सुविधा हम लोग को हो गई है कि जो कहीं से कंप्लेन आता है, कंप्लेन आने के पहले ही हम लोग जांच रिपोर्ट ले लेते हैं कि वहाँ क्या कमी है, उसको हम लोग ये सफाई करते हैं। एक अंतिम सवाल है सर, अभी आपने बताया कि लगभग 2 करोड़ रुपया सफाई पे खर्च हो रहा है, तो क्या आपको ऐसा यकीन है, ऐसा विश्वास है कि 2 करोड़ लायक सफाई शहर में हो रही है? नहीं हो रही है एकदम सफाई। तो देखिए सफाई पहले भी इतने ही पैसे खर्च होते थे, ऐसा नहीं है नहीं पैसे खर्च होते, पैसा तो खर्च होता ही था। और चूँकि सफाई 48 वार्ड है, 48 वार्ड में सफाई में जो है इतने पैसे तो लगेंगे, क्योंकि ये तो हम लोग टेंडर किए हैं। क्योंकि एक बार तो ऐसा हुआ था कि जो इससे कम में टेंडर आया तो वो लोग पार्टिसिपेट किया और 2 महीने में ही छोड़ दिया, क्योंकि वो लोग उनका कहना था कि लॉस में जा रहा है, फिर रीटेंडर करना पड़ा। तो सफाई जो है ये जो है सासाराम नगर निगम क्षेत्र जो है आपको लग रहा है कि बहुत छोटा है भी नहीं,
और सफाई एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसमें जो है आप 1-2 लेबर नहीं लगता है, सभी वार्ड में लगभग 10-10, 15-15, 20-20 लेबर लगता है, गाड़ी लगता है, और जो नॉर्म्स है नॉर्म्स के ही अनुसार हम लोग ये पेमेंट करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो नॉर्म्स से ज़्यादा कर रहे हैं पेमेंट। देखिए, नगर आयुक्त विकास कुमार नाम है। जाहिर चीज़ है कि नाम के अनुसार जैसा ये बता रहे हैं कि विकास हो रहा है, सफाई हो रहा है, यानी शहर बेहतर हो रहा है। और बेहतर इसलिए हो रहा है कि ये शहर विश्व प्रसिद्ध शहर है, पूरे देश में जाना जाता है। यहाँ आए दिन सैलानी आते हैं, इस शहर को करीब से देखते हैं और करीब से देखकर कहीं ना कहीं कुछ बोलते नज़र आते हैं। जाहिर चीज़ है कि करोड़ों रुपया यहाँ सफाई के नाम पे खर्च है। जैसा नगर आयुक्त बता रहे हैं कि सफाई पर जो खर्च बैठ रहा है वो बिल्कुल दुरुस्त बैठ रहा है। और जैसा ये शहरवासियों से भी अपील करते नज़र आ रहे हैं कि शहरवासियों को कम से कम जगने की ज़रूरत है, समय पे कूड़ा फेंकने की ज़रूरत है, और अगर कूड़ा गाड़ी आता है तो गाड़ी के अंदर ही आप अपना कूड़ा को फेंकें ताकि नगर साफ़ सुथरा नज़र आए। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।